अस्सलाम वालेकुम। क्लास पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन से हमें ये है कि हम या तो इसमें डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं या फिर और किसी सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायमेंशंस में। लेकिन अगर इसके साथ हमारे पास आ जाए फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हमारे पास इसकी जो सेंस है वो चेंज हो जाती है। इट्स मीन हमारे पास डायमेंशंस को हम जब करते हैं, जब हमारे पास जो कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम है, तो सबसे पहले हम इसको स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम इसको रिटन इन ब्रैकेट्स, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। इसके बाद बेस क्वांटिटीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ये सारे इनका जो हमारे पास लेंथ है ना, तो लेंथ का जो पहला हमारे पास लेटर होता है उसको अगर हम कैपिटल लिख लें तो हमारे पास वो उसकी डायमेंशन आ जाएगी लेंथ की। इसी तरह मैथ्स की एम को कैपिटल लिख लिया जाए तो वो हमारे पास मैथ्स की डायमेंशन आ जाएगी और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने डायमेंशन निकालनी है स्पीड की, तो हम क्या इसकी करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, d/t। d मीन डिस्टेंस, t मीन टाइम। अब हम जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ के तौर पे भी ले सकते हैं, तो हम करेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेंथ को L से और टाइम को T से, कैपिटल T से हम लिख लेंगे। इसी तरह अब ये T जोन सा है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो पावर है नेगेटिव वो क्या नीचे क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी -1। अब ये अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स पे हैं, हम इनको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ स्पीड आ जाएगी। उसके बाद है इसकी कोई कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो उनमें से एक एप्लीकेशन ये है कि चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है, फिजिकल इक्वेशन आ जाती है, हमने उसकी होमोजेनिटी यानी कि करेक्टनेस चेक करनी है कि इसकी कि क्या ये करेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है =mc²। अब कोई कहे कि ये क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, तो उसको ज़ाहिर है प्रूफ भी करना पड़ेगा। अब प्रूफ हम जो मैथ में हम करते हैं, प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड को लेते हैं, इन दोनों को प्रूफ करते हैं। अगर तो वो इक्वल में आ जाती है तो हम कहते हैं इक्वेशन हमारे पास ठीक है, अगर नहीं आती तो हम कहते हैं इक्वेशन हमारे पास ठीक नहीं है। इसी तरह अब हम लेंगे डायमेंशन फाइंड करेंगे हमारे पास किसकी, वेलोसिटी की। v =f×L/m। अब हमने देखना है इनकी करेक्टनेस चेक करनी है, हमने होमोजेनिटी चेक करनी है इसकी। तो f मीन फोर्स, L मीन लेंथ, m मीन मास, ठीक है। v की हमने यहाँ पे अभी फाइंड की है L/t-1, हमारे पास वो वैसे का वैसे आ जाएगा। m हमारे पास क्या है, मास, L हमारे पास क्या है, लेंथ। अब हमने f की निकालेंगे, ठीक है। तो L की हम किस तरह, F की हम किस तरह निकालेंगे, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F =m में, ठीक है। m मीन मास, m आ जाएगा, a मीन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वो a =v/t, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो v की हमारे पास अभी हमने निकाली it-1, नीचे क्या है t को जब हम ऊपर ले लेंगे उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। दोनों को हम अब दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने एक में कर देना है, तो L/t। अब पावर्स हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट सेम है तो उनकी पावरों को हम ऐड कर लेंगे, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, अब जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, m की क्या लिखेंगे, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की वो लिखेंगे तो हमारे पास ये फोर्स की आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इकट्ठे करके लिख लेना है, फोर्स की लिख लेनी है, उसके बाद हमने लेंथ की कैपिटल L, उसके बाद बेस की हमने क्या लिख लेनी है, m-1। अब हाँ अंडर रूट में है तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। जब हमने इसको किया सॉल्व, ये वाला m उस m से कट जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, L² और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t-2। वैसे का वैसे अंडर रूट है तो उसके हम 1/2 लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, L² है तो वो 1/2 से 2 कट जाएगा और ये -2 जो सा है वो भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, it-1। अब देखें यहाँ पे जो हमने स्पीड ये वेलोसिटी की निकाली थी डायमेंशन it-1, और इसकी हमने जो निकाली है राइट हैंड साइड की it-1, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो हम डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी को, यानी कि करेक्ट है वो इक्वेशन के नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था।